अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मज़मून उर्दू जमात शशुम। प्यारे बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स का 30वां दिन देखेंगे। आज आपकी जांच नंबर 2 है। पहले आपको नीचे दी हुई मालूमात लिखना है। यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखेंगे, यहाँ पर अपनी स्कूल का नाम लिखेंगे और यहाँ पर मरकज़ का नाम लिखेंगे। आपकी स्कूल जो मरकज़ में आती है उस मरकज़ का केंद्र या क्लस्टर का नाम लिखेंगे। आप अपने उस्ताद की मदद से लिख सकते हैं। यहाँ तालुके का नाम लिखिए। आपकी स्कूल जो तालुके में आती है वो तालुके का नाम लिखिए। यहाँ पर ज़िले का नाम लिखिए और यहाँ पर तारीख़ डालिए। तारीख़ डालेंगे 30/7/2021। चलिए पेपर पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1, मुअल्लिम दरसियात में से 3 अल्फाज का इमला कहे। प्यारे बच्चों, आपके टीचर आपको 3 जुमले कहेंगे। वो बगौर सुनिए और उन जुमलों को यहाँ पर लिखिए। पहला जुमला यहाँ पर लिखिए, दूसरा जुमला यहाँ पर लिखिए और तीसरा जुमला यहाँ पर लिखिए। सवाल नंबर 2, दर्ज झैल इक़्तिबास बगौर पढ़िए और पूछे गए सवालात के जवाबात लिखिए। नीचे इक़्तिबास दिया गया है, पहले उसको पढ़ते हैं। एक मर्तबा का ज़िक्र है। 3 कछुए पानी में रहते रहते उकता गए। उन्होंने सोचा कि पहाड़ों की सैर करना चाहिए, जहाँ समंदर की तरह तूफ़ान नहीं आते और हर वक्त अमन व सुकून होता है। ये सोचकर तीनों पहाड़ की सैर के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपने साथ खाने का बहुत सामान लिया। उनका सफ़र बहुत लंबा था क्योंकि समंदर से पहाड़ का फासला सैकड़ों मील का था। तो प्यारे बच्चों, आपने इस इक़्तिबास को गौर से पढ़ा होगा। अब नीचे दिए हुए सवालात के जवाबात लिखिए। नंबर 1 है, कछुए कहाँ रहते थे? उसका जवाब यहाँ लिखिए। सवाल नंबर 2, कछुए सुकून की तलाश में कहाँ निकले और क्यों? उसका जवाब यहाँ लिखिए। सवाल नंबर 3, समंदर से पहाड़ का फासला कितना था? कितना था समंदर से पहाड़ का फासला? उसका जवाब यहाँ लिखिए। सवाल नंबर 3, दर्ज झैल नज़्म बगौर पढ़िए और पूछे गए सवालात के जवाब लिखिए। चलिए पढ़ते हैं नज़्म। गंगोत्री से निकली कैसी उछल उछल कर, और पर्वतों से उतरी पहलू बदल बदल कर। पत्थर बहाए तूने जो रास्ते में आए, कूदी बुलंदियों से जलवे अजब दिखाए। एक राह में बनाए 100 आबशार गंगा, ऐ शानदार गंगा, ऐ पुरबहार गंगा। जंगल पहाड़ छोड़े मैदान बसाए तूने, अब और ही तरह के नक्शे बनाए तूने। गंगा बहाई ऐसी खेतों को भर दिया है, पौधों को जान दी है, फूलों को जर दिया है। सैराब कर दिया है हर लाल अज़ार गंगा, ऐ शानदार गंगा, ऐ पुरबहार गंगा। तो प्यारे बच्चों, आपने नज़्म को बगौर पढ़ा। आप नीचे के सवालात पढ़िए और जवाबात लिखिए। पहला सवाल है, गंगा कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है गंगा? उसका जवाब यहाँ पर लिखिए। सवाल नंबर 2, गंगा के मुताल्लिक
मालूमात अपने अल्फाज में लिखिए। अभी आपने जो नज़्म पढ़ी उसमें गंगा के बारे में मालूमात दी गई है, उसको अपने अल्फाज में यहाँ लिखना है। सवाल नंबर 3 है, जिस शेर में खेतों को भरने और फूलों को ज़र की बात कही गई है वो शेर लिखिए। कौन से शेर है वो जिसमें खेतों को भरने और फूलों को ज़र देने की बात कही गई है? पढ़िए उस नज़्म को। क्या आएगा जवाब? गंगा बहाई ऐसी खेतों को भर दिया है, पौधों को जान दी है, फूलों को ज़र दिया है। उसका जवाब आप यहाँ नीचे खाली जगह में लिख सकते हैं। इसी तरह सवाल नंबर 4, अलिफ, हम मानी अल्फाज की जोड़ियाँ लगाइए, कोई दो। प्यारे बच्चों, यहाँ पर अल्फाज दिए हुए हैं जो एक दूसरे के हम मानी है, यानी दोनों का मतलब एक ही है। ऐसे अल्फाज की हमको जोड़ियाँ लगाना है, उसके नीचे लिखना है। चलिए पहले अल्फाज पढ़ते हैं। फ़िज़ा, रब, हवा, शय, खुदा, चीज़। देखिए यहाँ पर फ़िज़ा, फ़िज़ा इसका हम मानी लफ्ज़ और क्या है इसमें? हवा। तो आप फ़िज़ा के नीचे यहाँ हवा लिखिए। इसी तरह रब, रब का हम मानी क्या होता है वो यहाँ लिखिए। उसके बाद हवा का हम मानी लफ्ज़ क्या है वो यहाँ लिखिए। इसी तरह शय, शय का हम मानी लफ्ज़ यहाँ लिखिए। आप इनमें से कोई दो कर सकते हैं। सवाल नंबर 3 का बे दिया हुआ है, ज़िद लिखिए, कोई दो। ज़िद यानी उलट अल्फाज। नंबर 1 है बाकी, क्या आएंगी बाकी की ज़िद? वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद है नंबर 2 बहर, बहर की ज़िद क्या आएंगी वो यहाँ पर लिखना है। तो प्यारे बच्चों, पेपर को ध्यान से पढ़िए और सवालात के जवाबात बिल्कुल सही और खुशखत तहरीर में लिखिए। पेपर को गंदा मत कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आपको पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।